दोस्तों, आज मैं आपको थोड़ा भाजपा का किया हुआ विकास दिखाना चाहता हूं। बहुत सारा विकास हुआ है पिछले 15 साल के भाजपा के राज में। जब से कॉरपोरेशन में भाजपा चुन के आई है, तब से ये जो फुटपाथ आप देख सकते हैं, ये फुटपाथ के ऊपर नजर दौड़ाई। ये IRDP की फुटपाथ है। जब विलासराव देशमुख जी हमारे CM थे, तो फंड जो आया था नागपुर के विकास के लिए, उसमें ये फुटपाथ डेवलप हुई थी। उसके बाद से जब से भाजपा शासन में आई हुई है नागपुर महानगर पालिका में, तब से लेके अब तक इसके क्या हाल हो गए ये देख लीजिए। यहाँ चारों कॉरपोरेटर भाजपा के हैं, परंतु आज तक ये फुटपाथ कभी दोबारा बनी नहीं। सभी प्रभाग में अच्छा काम हो रहा है, बहुत सारे नई नई फुटपाथ बनी, धंतोली हमारे बाजू में, परंतु यहाँ का जो वोटर है वो इतना ज्यादा भाजपा के फेवर में वोट देता है कि यहाँ के लोगों को लावारिस छोड़ दिया है यहाँ के नगर सेवकों ने। तो आप देख लीजिए, ये ना यहाँ पे कभी सफाई होती है, ना यहाँ पे कभी कोई झाड़ू मारने के लिए आता है। एक जमाना होता था जब रोज सुबह कर्मचारी जो है, सफाई कर्मचारी रोज सुबह साफ सफाई करने के लिए, झाड़ू मारने के लिए आया करते, परंतु अब ये लिटरली मुद्रीघर बन गया है। यहाँ की हाल आप देख लीजिए, क्या हाल है। सामने बात बल्ली पड़ी हुई है किसी की, वो भी आप देख लीजिए। ना यहाँ कोई सफाई करने के लिए आता है, ना यहाँ कोई ये जो झाड़ लगे हुए हैं इसकी कटाई के लिए आता है। बीच में यहाँ का झाड़ टूट गया, बीच में ये झाड़ टूट गया, तो ये जो इलेक्ट्रिक का पोल था, ये पोल टेढ़ा हो गया। आप देख सकते हैं कितना टेढ़ा हो चुका है, ये पोल टेढ़ा हो चुका है। उसके बाद में इस पे लाइट था, वो लाइट बंद हो गया, तो बाजू में मैंने कंप्लेंट करवा के लाइट लगवाया। ये झाड़ इतने बढ़ गए थे कि यहाँ रास्ते के ऊपर आ गए थे, तो इसके ऊपर इसकी कंप्लेंट करके इसकी कटाई हुई, फिर भी ठीक से कटाई नहीं हुई। कटाई होने के बाद में 1 महीने तक, लगभग 1 महीने तक यहाँ पे काटे हुए झाड़ पड़े थे, किसी ने निकालने की सुध भी नहीं ली। अब जाके वो झाड़ को हटाया गया, पर बाकी आप कचरा और जो अंबार लगा हुआ है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज ये पदयात्रा जो मैं निकाल रहा हूँ, इसका मुख्य उद्देश्य है कि नागपुर महानगर पालिका को ये बताना चाहता हूँ कि कृपया करके ये फुटपाथ को बना दो। आपने दूसरी तरफ की फुटपाथ बना दी, परंतु ये फुटपाथ नहीं बनी। और एक निवेदन नागपुर महानगर पालिका से ये है कि ये फुटपाथ बनाते समय आप इसके फुटपाथ के नीचे केबल डक्ट, यानी 2 बाय 2 का एक गड्ढा, जिसके माध्यम से पूरे पाइप और पूरे जो केबल है वो जा सके, ताकि ये बनी बनाई फुटपाथ जो होती है उसको बार बार तोड़ने का काम नहीं हो। हमेशा से देखा गया है, मैं बार बार इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ, फुटपाथ बनाते हैं, फिर 2 महीने के बाद में फिर तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं, फिर तोड़ते हैं। इनके बाप का कुछ नहीं जाता, जनता की जेब से पैसा जाता है। तो ये जो पैसा नागपुर महानगर पालिका को बहुत ज्यादा लग रहा है, ये इसी वजह से लग रहा है कि ये बार बार वही काम करते हैं। ठेकेदारों के साथ में इनका संगनमत होता है, कॉन्ट्रैक्टर, अधिकारी और नगर सेवक ये मिलके पैसा खाते हैं। जब ये पैसा आया था करीबन 200 करोड़ रुपए, 190 करोड़ रुपए के आसपास, विलासराव देशमुख जब हमारे मुख्यमंत्री थे, तब जो काम हुआ था उसमें नागपुर देश की नंबर 1 सिटी बन गई। परंतु उसके बाद से 15 साल भाजपा की सत्ता रही है और पूरे नागपुर शहर का कचरा कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरा कचरा
होता हुआ आपको दिखा रहा हूँ। झूठ बोलने की बात नहीं है, आपके सामने है। ये सबसे पॉश एरिया है रामदासपेट का, और उसमें सबसे अच्छा ये हमारा लेंड्रा पार्क है। ये लेंड्रा पार्क का भी बहुत बड़ा स्कैम है। यहाँ पे एक नागरिक मंडल चलता है, वो फर्जी नागरिक मंडल जो है वो यहाँ अंदर इन्होंने वेजिटेबल शॉप किराए पे दिया था, जिसके पैसे ये अपने जेब में डालते थे। ये वेजिटेबल शॉप को मैंने कंप्लेंट करके बंद कराया, और यहाँ संडे टू संडे मार्केट लगता था। वो मार्केट से हर दुकान वाले से 400, 500, 300 ऐसे पैसे वसूली करने का काम ये करते थे। ये पार्क जो है लेंड्रा पार्क, ये नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पार्क है। नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पार्क का मेंटेनेंस का काम जो है वो नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, परंतु यहाँ एक तरीके से लोगों को ऐसा इमेज दिया गया कि ये पार्क को नागरिक मंडल मेंटेन कर रहा है। कोई हक नहीं बनता किसी को कॉर्पोरेशन का सरकारी पार्क मेंटेन करने का, और ये पैसा खाने का काम इस नागरिक मंडल के द्वारा किया जा रहा है। तो मेरा नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से के अधिकारियों से भी निवेदन है कि ऐसी जो फर्जी आपके नाम पे कोई वसूली कर रहा है तो उसको भी रोका जाए। ये जब से मैंने कंप्लेंट किया तब से ये कॉर्पोरेशन का जो वसूली का काम है ये बंद हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ के नागरिक से बात कराऊंगा जो इसी पार्क के सामने रहते हैं, तो उनसे बात करके पता चलेगा कि नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से क्या गुजारिश है ताकि यहाँ एक अच्छी फुटपाथ बन जाए, या यहाँ के नागरिकों को क्या क्या चाहिए वो आपको पता चल सके। मेरे साथ में यहाँ के युवा है, मैं आप उनको माइक देता हूँ, वो आपको बताएंगे कि उनकी क्या डिमांड है। नमस्कार। पहले तो मैं यहाँ पे 28 साल से रह रहा हूँ, मेरा जन्म यहीं पे हुआ है। उसके बाद से मैंने कभी ये फुटपाथ पे कुछ काम होते हुए नहीं दिखा, सिर्फ खड्डे खोदते हुए वाला उसके अलावा। और जबकि लोगों को लगता है कि यहाँ पे फुटपाथ है, और ऐसी नहीं है, बाजू के गली में है, बहुत सारी गलियों में बनी है, बट हमारे यहाँ पे ये जो है ये एरिया को एकदम छोड़ दिया गया है। इसके अलावा ये जो पेड़ की वजह से काफ़ी बार हमको तकलीफ होती है, जैसा अभी रोड से हम जाते हैं कई बार किसी का आँख में लग जा ये वगैरह, ये सब चीज़ें होती है। ये जो झाड़ थे, ये झाड़ करीबन 10 फीट आगे थे, 10 फीट आगे आ गए थे। ये तो मेरी कंप्लेंट के बाद में अभी कटाई हुई है, पर फिर भी देखिए आप कि कितने आगे आ चुके हैं अभी भी। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो ये एक तरीके से फुटपाथ को पूरा कवर कर दिया। फुटपाथ तो वैसे ही खत्म हो गया क्योंकि कचरा लोगों का डाला हुआ है, कोई सफाई नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं। तो ये है हमारा पॉश रामदासपेट, जो कि जिसके चारों नगर सेवक भाजपा के हैं। और मैंने आपको हमारे यहाँ के पार्क के में हो रहे करप्शन के बारे में बताया। तो और भी मैं यहाँ के एक सीनियर सिटीजन से बात कराना चाहता हूँ जो पहले यहाँ के नगर सेवक के लिए भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो मेरे साथ में है चौधरी जी। हाँ वो भी दिया, वो तो दिखाते ना। अभी यहाँ के अभी नागरिकों ने हमें उंगली दिखा के बताया कि देखिए गटर के हाल क्या है। तो सही में ये अगर कोई फुटपाथ पे चलने की भी कोशिश करेगा तो ये गटर में जरूर गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे रात को अंधेरा होता है। तो बड़ी दयनीय स्थिति है। यहाँ पहले इस तरफ एक गेट हुआ करता था जो बस्ती के लोगों को पार्क में जाने की सुविधा देता था, परंतु यहाँ के कुछ होशियार लोगों ने इस गेट को बंद कर दिया और अब सिर्फ गेट जो है वो पार्क के उस तरफ है जिस तरफ में जरा पॉश बंगले हैं
ये इस तरफ जरा बस्ती होने की वजह से यहाँ के कुछ होशियार लोगों ने इस गेट को बंद कर दिया गया। ये पार्क बीजेपी वालों ने, आरएसएस वालों ने, यहाँ तक कि रामदासपेट नागरिक मंडल जो हाँ नेट तो चालू है। हाँ आ गया। नहीं किसी का। मुझे बताइए चौधरी जी कि यहाँ पे कोई अगर छोटा मोटा अपना बर्थडे फंक्शन वगैरह करते तो ये जो नागरिक मंडल वाले हैं वो क्या करते हैं, क्या मांगते हैं? वो सबसे बड़ी बात तो परमिशन ही देते नहीं। वो परमिशन देते हैं तो उन्हीं लोगों को जो उनके अपने लोग हैं। बाकी जो भी परमिशन लेने जाता है तो यही बोलते हैं कि भाई जगह खाली नहीं है, सब बुक है। ऐसा कोई हक ऐसे कोई नागरिक मंडल को हो सकता है क्या जो अनरजिस्टर्ड है, जो फर्जी है, जो अपना आपको यहाँ पे अपने आप का हक दिखा रहा है कि ये नागरिक ये जो सरकारी पार्क है ये हम मेंटेन कर रहे हैं और इसके नाम से पैसा ले रहे हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि यहाँ के लोगों से कुछ जो बर्थडे पार्टी या ऐसा कुछ करते हैं तो ये लोग पैसे भी लेते हैं। ये बात सही है? सही है, सही है। तो ऐसा कोई हक इनको है क्या जो यहाँ पे इस टाइप की अवैध वसूली कर सके? इनको कोई अधिकार नहीं है कि कारपोरेशन की प्रॉपर्टी पर पैसा वसूल करना। बराबर है। तो यही बात मैंने भी कही है, इसीलिए मैंने एक अर्जी डाली थी नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कि ऐसी जो ये अवैध वसूली ये नागरिक मंडल के द्वारा की जा रही है ये बंद करें और इसको तुरंत आइए इधर आइए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए मौत का कुआं, ये है मौत का कुआं। अच्छा आप ये देख सकते हैं आजू बाजू में एक भी लाइट नहीं है इस लाइट को छोड़ के। हाँ इधर तरफ तो कुछ भी नहीं। तो किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा है नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा और यहाँ के कॉरपोरेटर्स के द्वारा कि कोई बड़ा हादसा होगा और उसके बाद में इस मौत के कुएं को बुझाया जाएगा या इसके ऊपर ढक्कन लगाया जाएगा। जरा इस तरफ दिखाइए क्या हाल है। ये देखिए फुटपाथ का है। ये पुराना नाला हुआ करता था, ये जो कंक्रीट का स्लैब दिख रहा है और ये फुटपाथ है। ये फुटपाथ के हाल आप सब देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पॉश रामदासपेट की जो जगह है उसको किस तरीके से सत्यानाशी मचा के रखी है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अगला वीडियो जो है मैं यहाँ एक गर्ल्स स्कूल हुआ करती थी उसको किस तरीके से नागरिक मंडल ने अपने कब्जे में लिया है इलीगल तरीके से, उसके बारे में मैं अगला वीडियो करूँगा और उसमें जो उसका पर्दाफाश करूँगा। जो लोग इसमें लिप्त है उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी की जाएगी और उसे उनको अंदर भी किया जाएगा। धन्यवाद। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पॉश एरिया है रामदासपेट का उसमें किस तरीके के हाल करके रख दिए हैं यहाँ के नगर सेवकों ने उसको उसका पता नागपुर शहर के लोगों को हो। इसलिए ये जो पदयात्रा है और ये अवेयरनेस कैंपेन है ये मैं कर रहा हूँ। मेरा नाम एडवोकेट अक्षय समर्थ रामदासपेट से, नागपुर महाराष्ट्र रामदासपेट से। धन्यवाद।